चलिए, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। कौन सा लिंक? सुमंत, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये डाले हैं कौन सा? मैसेज में लिंक। अभी डाले हैं लिंक की मैसेज। अच्छा। आई शेयर दैट जैम फिल्म्स विथ मीटिंग। अ, तो ये कुछ नहीं है। ये जो अभी हम क्लास करते हैं ना, तो उसका जो है वो वो लिंक गलती से यहाँ पे पेस्ट हो गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसको कुछ नहीं करना है आप लोग को। ये जो हम ओके व्हाइट स्क्रीन दिखाते हैं जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, उसका लिंक है वो। ठीक है, ओके सर। चलिए तो हम हम लोग पहले का भी स्क्रीन। सर हम हाँ, लोग का भी साइंस भी चल रहा है अभी क्लास में। क्या चीज चल रहा है? साइंस। हाँ, तो साइंस अभी नहीं, आज से मतलब आप लोग का जहाँ स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है तो वो तो हो रहा है। यहाँ पे इस ट्यूशन क्लास में में यहाँ पर क्या चीज? ट्यूशन में यहाँ पर साइंस का पढ़ाई नहीं हो रहा है बढ़िया से। खैर, उस बारे में बात बाद में कर लेंगे। साइंस हम लोग ओके। यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे इस क्लास में जो भी पढ़ाई होगा, उसमें कोई भी दिक्कत हुआ, कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा। आप लोग के लिए तो क्लास है ना? हम्म। ठीक है, चलिए। तो हम अब बताइएगा, आप लोग को जब स्क्रीन दिख रहा हो तो बताइएगा। दिख रहा है? यस यस सर। सर। ओके, व्हाइट स्क्रीन भी दिख रहा होगा। हम्म। तो देखिए, आज हम लोग ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग कहते हैं, मतलब आंकड़ा, जिस पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बार चार्ट, पाई चार्ट और जो है फ्रीक्वेंसी टेबल, वो सब देखे, ठीक है, पहले के क्लासेस में। अभी आज हम लोग एक और चीज देखेंगे, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। और जैसे आप लोग बात नहीं कर रहे, उसमें म्यूट पे चले जाइए, ताकि जो है बैकग्राउंड का आवाज नहीं आए, है ना। तो एक चीज हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब आप लोग बोलिए हिस्टोग्राम क्या होता है, हिंदी में उसका क्या मीनिंग है, तो वो भी देख लेते हैं। मेरा एकमात्र जरिया है जानकारी का, वो है गूगल। मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राम इन हिंदी। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? आयत चित्र। ओके, ठीक है। तो हिस्टोग्राम को बोलते हैं आयत चित्र। आप लोग सुने थे ये चीज, इसका नाम सुने थे? यस सर। ओके, तो देखिए, हम लोग अभी तक जो हम लोग ये बार चार्ट का बात कर रहे थे ना, उसमें क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू होता है। जैसे कि आप बोल रहे क्या, कि ये मान लिया जाए, ये मान लिया जाए मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है। मेरे बैंक में कितना पैसा है, उसका ये उसको ये दिखाता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है, ये मेरे बैंक का पैसा, हिसाब किताब नहीं है, हम बोल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 2019 में कितना था, 2020 में कितना हो गया, 2021 में कितना हो गया, और 2022 में कितना हो गया, ठीक है। तो ये मान लिया जाए कि 500, $500, $1000, $1500। ये मेरा सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है, ठीक है। तो 2000 में मान लिया जाए $1100 था मेरे, 2000 का दिसंबर में जब हम अपना अकाउंट चेक किया, तो 2000 $1100 था मान ली मेरे अकाउंट में। लेकिन मेरा खर्च करने की आदत है, तो क्या हुआ कि 2020 तक आते आते घट के वो $1000 हो गया। तो $100 हम खर्च कर दिए। 2021 में चलिए $950 हो गया, ठीक है। और बैंक में तो वो पैसा होता है ना, कि कमाए कितना, खर्च कितना किए, तो जितना भी कमाई हुआ, जितना सैलरी आया, जो जमा था, जमा पैसा से भी थोड़ा पैसा हम खर्च करते जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। मान लिया जाए 2022 में
$900 हो गया। तो ये तो देखिए स्पेसिफिक टाइम पे है कि 2019 में कितना, 20 में कितना, 21 में कितना, 22 में कितना, उस तरह से अगर दिखा रहे हैं तो अगर आपका फिक्स, मतलब आपका एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यू है अगर वो फिक्स है अगर, तो आप लोग उसको बार चार्ट से दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, जो हम लोग सीखे हैं। दूसरा चीज होता है उसको बोलते हैं, लेकिन अगर आपका, अगर जो एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं वो अगर एक रेंज हो, मान लिया जाए ऐसा सिचुएशन को दिखाएंगे कि भाई एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया और मैथ का एग्जाम था, ठीक है, मैथ का एग्जाम था 50 नंबर का। तो 10 से लेकर के, 0 से लेकर के 15 नंबर लाने वाले बच्चे, मतलब 50 मार्क्स का एग्जाम था, जो बच्चों ने 0 से 15 नंबर लाया वो है, ये हुआ। 15 से मान लिया जाए, 16 से मान लिया जाए 30 तक वाला बच्चा, ये रेंज हो गया। 31 से लेकर के चलिए 40 तक वाला एक रेंज हो गया। 41 से लेकर के 50 तक वाला एक रेंज हो गया। मान लिया जाए 0 से 15 नंबर जो है 8 बच्चों ने लाया, तो भाई चलिए 8, ये 8 है, ये 15 नंबर वालों का बच्चों का ये ग्राफ बनाया आपने। 16 से 30 के लिए मान लिया जाए कि उसमें 11 11 बच्चों ने लाया, तो ये आप इसको 16 से 30 का रेंज को आप ऐसे दिखा रहे हैं। 31 से 40 वाले मान लिए कितना हो गया, हम बोल रहे हैं 8 यहाँ बोल रहे हैं, 11 यहाँ बोल रहे हैं। 31 से 40 मान लिया जाए 9 बच्चा था और मान लिया जाए, तो क्या 11 9 20 28 हो गया। और 41 से 50 जो है मान लिया जाए हो गया आपका 22 बच्चों ने लाया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ये बेस है, जो आपका क्राइटेरिया को दिखाता है, वो एक नंबर नहीं हो गया, मतलब 2019 में कितना था ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 0 से 15 एक रेंज में कितने बच्चों ने स्कोर किया। तो जब हम इसको रेंज दिखाते हैं, और देखिए ये कंटिन्यूअस है, 0 से 15 हो गया, 16 से 30 हो गया, 31 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया। अगर मान लिया ऐसा होता कि किसी बच्चे ने 30 से 40 के बीच में कोई नंबर नहीं लाया इस एग्जाम में, जो 50 नंबर का टेस्ट हुआ था, 31 से 40 वाला कोई बच्चा ही नहीं था, तो भी आप ये रेंज रखेंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो है आपका, ये सब जो है ये आपका आयत है, रेक्टेंगल है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयत चित्र। और यहाँ पे इसका बेस जो है ये आपका एक रेंज है, एक पोजीशन, एक पॉइंट नहीं हो करके, ये ईयर नहीं बोल रहे हैं, या फिर हम लोग जो डिफरेंट एग्जांपल देखे थे कि भाई चलिए कि भाई बार चार्ट में दिखाते हैं, चलिए मान लिया जाए एक बच्चे ने मान लिया जाए कि मैथ में कितना, साइंस में कितना और सोशल स्टडीज में कितना मार्क्स लाया, कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, तो मैथ में मान लिया 30 60 90 100, 30% हुआ, मान लिया 60% है, ये 90% है। तो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट का बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका ये बार, ये पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, लेकिन इट डजंट रिफ्लेक्ट अ रेंज, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब कि मैथ में कितना। अब ये नहीं बोल रहे कि मैथ में 30 से 40 में कितना, नहीं बोल रहे, मैथ में कितना बोल रहे हैं, साइंस में कितना बोल रहे हैं, सोशल साइंस में कितना बोल रहे हैं। या अगर मान लिया जाए यही आपका आबादी होता कि भाई 1921 में कितना, 1950 में कितना, तो दिस आर स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो इसको जहां पे स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट पे आप नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बार चार्ट। अगर आप रेंज की बात कर रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि भाई 1 से 15 नंबर कितना बच्चों ने लाया, तो ये एक रेंज है, दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक पॉइंट, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो उतना ही ध्यान रखना है कि बार चार्ट मतलब स्पेसिफिक पॉइंट का बात कर रहे होते हैं, हिस्टोग्राम मतलब एक रेंज का बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में जैसे आप लोग 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं,
तो उसको बोलेंगे कि चलिए भाई सबका जो है हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। सरकार करते रहती है ना कि भाई बच्चों का न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए फिर कुछ कलेक्ट करना होगा तो करेंगे, टीकाकरण या जो भी ब्लड डोनेशन कैंप जो भी। तो मान ली हीमोग्लोबिन टेस्ट किया है कि भाई ठीक है, 0 से लेके 6 तक कितने बच्चों का था, तो ये 0 से 6 तक के बच्चों का काउंट करके, जितना मान ली 50 बच्चे थे तो 50 तक, जहां तक ये 50 रहेगा वहां तक कर देंगे। 6.1 से लेकर के 8 कितने बच्चों का था, तो उसका एक अलग रेंज बनेगा, उसको आप रिपेंड करेंगे। तो बेसिकली एक लाइन में देखेंगे, मतलब इसका समरी अगर समझा जाए तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना है, दिखता दोनों एक जैसा ही है। हिस्टोग्राम सिर्फ एक रेंज को दर्शाता है, जब आप एक रेंज के अंग्रेजी में प्लॉट कर रहे होंगे डेटा को तो आप हिस्टोग्राम बोलेंगे उसको। अगर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रहेगा कि या कि एक एक पर्टिकुलर ना क्या बोलते हैं, जब ये रेंज नहीं रहेगा उसको बार चार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हिस्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं आप लोग आयत चित्र। आयत चित्र से बोलते हैं क्योंकि आयत जैसा ही दिखता है ना, ये तो आयत ही है। और अ, बार चार्ट को बोलते हैं दंडालेख। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, हम तो अपने हिसाब से बोलते चले जा रहे थे। सुप्रिया, अंकित, सुमंत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। कोई नो डाउट? सर। नहीं, ओके, नो चलिए, सर। ओके, बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोग्राम देखिए, हम लोग देख लिए, हिस्टोग्राम देख लिए, बार चार्ट देख लिए, लाइन ग्राफ देख लिए, फ्रीक्वेंसी टेबल देख लिए, 4 चीज हम लोग देखे। दैट शुड बी गुड इनफ। दूसरा एक और भी होता है, उसको स्कैटर प्लॉट्स बोलते हैं, बट वो शायद आप लोग मतलब वो यहाँ के बच्चों को देखते हैं, वो सब चीज का यूज करता है। हम लोग तो इंडिया में तो शायद नहीं है सिलेबस में, बट अगर चाहे आप लोग तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्कैटर प्लॉट कुछ नहीं होता है, ऐसे ही मतलब समझिए कि मान लिया जाए कि अगर वही कोई सेम एग्जांपल लिया जाए कि 100 बच्चों को मैथ में कितना नंबर आया, ठीक है। मान लिया ये है 10, 20, 25, 30, 40। तो 100 बच्चों का नंबर आपको दिखाना है अगर, तो एक बच्चे को मान लिया 21 आया, दूसरे को 25 आया, 40 आया। तो जो भी नंबर आ रहा है उसको आप लोग एक एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ऐसे दिखलाएंगे ऐसे कि, तो उस नंबर्स को नहीं, तो ये सारा ये एग्जांपल स्कैटर प्लॉट के लिए सही रहेगा कि हम सोच रहे हैं कुछ और एग्जांपल लिया जाए। ओके, ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि दूसरा, हाँ ठीक है, मान लिया जाए कि यही 50-100 बच्चों के लिए हम प्लॉट क्या करना चाहते हैं कि अम, किस सॉरी, एक एज, किस एज पे कितना हाइट था, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो मान लिया जाए 100 बच्चों को आपने पिक किया कि 5 साल में, ये मान लिया जाए इधर ईयर्स है, ठीक है, ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे, ठीक है। पर एक बच्चे का आपने पिक किया कि 5 साल में उसका हाइट था, मान लिया जाए 3 फीट 2 इंच, ठीक है, ये ईयर्स है, इधर ये हाइट है 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, ठीक है। कि भाई 5 साल में हाइट था उस बच्चे का, सॉरी, एक बच्चे का 3 साल में हाइट था 2 फीट 5 इंच मान लिया जाए। दूसरा बच्चा आपने जो उठाया उसका एज है मान लिया जाए 6 साल,
और उसका हाइट है मान लिया जाए 3 फीट 2 इंच, तो 6 साल 3 फीट 2 इंच ऐसा, ठीक है। तीसरा बच्चा मान लिया जाए 5 साल, ये हाइट है। अब एक आपके एक झुंड है बच्चों का, 100 बच्चों का, उसमें उसका एज जानते हैं, उसका हाइट मेजर कर रहे हैं, उसको आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो 100 बच्चों का जब मान लिया आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे वो प्लॉट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सारा जो पॉइंट्स हम सर्कल कर रहे हैं, ये सब वो कोऑर्डिनेट्स है कि भाई इस हाइट में किस हाइट में क्या एज था उस बच्चे का, हर एक बच्चे का, जो 100 बच्चों का हम लिस्ट लिए हैं। तो देखिए ये जो बन रहा है ना, इतना सारा डॉट्स डॉट्स, ये स्कैटर्ड है, पूरा बिखरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है। और इसको आप इसमें बोलेंगे, मान लिया जाए इतने सारे बच्चों का है, कुछ बच्चा जो होगा जिसका लंबाई बहुत ज्यादा था, ठीक है, या बहुत कम था, तो वो सब एक्सट्रीम केसेस होता है, जो इसमें इसको एक्सेप्शन केसेस बोलते हैं। बाकी ये जो है ना बीच में जितना, एक जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे झुंड है, उस एक लाइन होगा जो उसके बीच से गुजरेगा, वो सारा पॉइंट्स के पास होगा। ये एक मान लिया जाए कि ये एक इक्वेशन बनाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मतलब लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब सारा पॉइंट्स जो इसके पास हो, या वो ऐसा लाइन जहां जो कि मैक्सिमम डेटा को दिखाता हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। कंफ्यूजन बढ़ा कम हुआ? अंकित, सुप्रिया, सुमंत, बताइए भाई, ये स्कैटर प्लॉट्स का खेल समझ में आया? नहीं? अगर देखिए मतलब भाई ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम तो जस्ट बताए कि अगर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो एक ये भी चीज होता है कि अभी नहीं सुने हो तो बाद में सुनने को मिले। तो बार चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये चार आपका मेन है, एंड देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो पांच जो हम लोग पहले क्लासेस में किए हैं। ये स्कैटर प्लॉट वाज ओनली एन एडिशन टू दैट, जो कि यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे हम यहाँ पे अपनी बेटी को पढ़ाते थे, तो वहाँ पे देखिए कि भाई इन लोग को स्कैटर प्लॉट बोल के भी एक चीज होता है जो बताते हैं, तो आप लोगों को दिखाया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, राइट? यह है? अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग नहीं। ओके, ठीक है। चलिए, तो पहले थोड़ा सा अंग्रेजी सीखते हैं। अब अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी नहीं एक्चुअली हिंदी सीखते हैं, हम हिंदी सीख रहे हैं। अभी क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हम भूल गए उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। मानक विचलन, ये टर्म सुने हैं आप लोग, मानक विचलन? ओके। नो ठीक है, सर। तो मानक विचलन जो है उसके उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि आप लोग जब चैप्टर को पूरा देखेंगे दोबारा तो उसका मीनिंग कुछ और दिखे, बट विल फाइंड इट आउट। स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा वर्ड है उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस को बोलते हैं, वेरिएंस झगड़ा, ना ना, वेरिएंस मतलब होता है अंतर, अंतर होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज, ठीक है। तो चलिए, चलिए हम लोग करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है या मानक विचलन क्या होता है। हेलो अविनाश। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, अब
अब समझने का जरूरत है कि ये है क्या और इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको आप लोगों को कुछ डेटा दिखाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। मान लिया जाए एक क्लास के बच्चों का अब आप लोग सब स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाला ही हम एग्जांपल बार बार देते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। कि मान लिया जाए आपने एक क्लास के 5 बच्चों को उठाया, ठीक है, उनका एक अभी ताजा सा टेस्ट हुआ था, कोई रैंडम 5 बच्चों को उठाया आपने, ठीक है, अब 50 नंबर का उनका टेस्ट हुआ था। चलिए उतना भेदभाव नहीं करते बच्चों के बीच में। तो मान लिया जाए जो 5 या 10 बच्चों को उठाया आपने, 10 बच्चों का मान लिया जाए मैथ का टेस्ट हुआ था, 50 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम था। तो 10 बच्चों को उठाया आपने, एक बच्चे को आया 40, एक बच्चे को आया 38, एक बच्चे को आया 12, एक बच्चे को आया मान लिया जाए 41, एक बच्चे को आया 45, एक बच्चे को आया 28, कितना हो गया, 6 हो गया, 32, 16 और तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक बच्चे को आया मान लिया जाए इधर 48 और एक बच्चे को आया 6 नंबर, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, 10 बच्चों का नंबर आया ना, अब उसको मानिए कि 10 बच्चा नहीं, 5-5 बच्चों का 2 ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब पहला ग्रुप को देखिए, 40, 38, 12, 41, 48, ठीक है। इसको थोड़ा सा और थोड़ा इसमें एक अलग फ्लेवर डालते हैं, इसको बोलते हैं 40, 38 मान लिया जाए 43, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। पहला ग्रुप को देखिए, 40, 38, 43, 41, 48, मतलब 50 नंबर का एग्जाम था। ये 5 बच्चों को आप देख रहे हैं तो ये मार्क्स है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मतलब अभी तक जो है हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, अभी तक हम लोगों ने कुछ मैथ सीखा नहीं है, ठीक है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ नंबर को नंबर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो आप नंबर को कितना अच्छा देखते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, उसको कैसे, उसका क्या बोलते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट दैट हेल्प्स यू विद द राइट यूसेज ऑफ डेटा और द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला में 40, 38, 41, 43 और 38, ये 5 मार्क्स आया था, मतलब ये 5 बच्चों को आपने जो पिक किया उसको इतने इतने मार्क्स आए थे, ठीक है। और दूसरा ग्रुप में ये 5 मार्क्स था। दोनों ग्रुप में देख के आपको थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या अंतर दिख रहा है, मतलब क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है दोनों ग्रुप के बारे में। मतलब किसी बच्चे के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे कि जो 6 नंबर लाने वाला गधा था इसलिए उसको इतना नंबर आया, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इन दो डेटा को, ये दो ग्रुप का नंबर को देख के आपका कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मतलब का क्या राय बनेगा इसको देख करके। किसी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना भाई। ये हो सकता है ये 6 नंबर हमको आया हो, हम एक विद्यार्थी थे उसमें, ऐसा हो सकता है। इसको देख के आप क्या रीड करते हैं, क्या समझते हैं इसको। कोई एक एक ओपिनियन, कोई एक राय इस डेटा को देख करके। कुछ तो बोलिए, सुमन, प्रियंका, अंकित, कुछ तो बोलिए भाई। यस सर। ये जो डेटा आपको दिखा रहे हैं कि भाई एक क्लास के 10 बच्चों का हम मार्क्स है, ये 50 नंबर का टेस्ट हुआ था। एक ग्रुप है ये 5 बच्चों का ग्रुप है, उनका मार्क्स इतना इतना आया था, 50 में से इतना नंबर लाए थे। दूसरा ग्रुप है ये ये 5 दूसरे 5 बच्चे हैं, उनका मार्क्स है 50 में से कितना नंबर लाए थे। इसको, इस डेटा को देख करके क्या समझते हैं आप लोग, मतलब इससे आपका कुछ राय बनेगा। अगर मान ली हम बोलेंगे कि मेरा हाइट है 7 फीट 8 इंच, आपका क्या राय बनेगा। सर फेंक रहे हैं, है ना। आप बोलिएगा सर जो है आप झूठ बोल रहे हैं। हम्म। उसी तरह जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आता है, यू बिल्ड सम ओपिनियन अबाउट इट।
उसके बारे में आपका कोई राय बनता है। तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा आप देखे ऊपर में, उस डेटा को देख के आपका क्या राय बन रहा है कि ये दो ग्रुप का, दो 5-5 बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, चलिए ठीक है, लेट मी हेल्प यू। शायद आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि कैसे बोलना है इस चीज को। ये जो दो जो ग्रुप आया ना, पहला ग्रुप में 40 से लेके 48 तक, ठीक है, 40, एक को 40, एक को 38, एक को 41, एक को 41, एक को 48 है। दूसरा जो ग्रुप था 5 बच्चों का, उसका ये मार्क्स है 45, 28, 32, 16 और 6। इस ग्रुप को आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा 50 में से 40, 38 अच्छा नंबर है, मतलब 80% है, 76% है, 86% है, 82% है और 96% है। तो ये वाला ग्रुप जो लग रहा है कि ये सब पढ़ाकू बच्चा लोग था। अच्छा, सबका सबका अच्छा मार्क्स आया है, किसी का भी बहुत बहुत कम नहीं आया है, सबका सब सब अच्छा बच्चा लोग था, मतलब नहीं था, अच्छा मार्क्स लाया था और अच्छा तैयारी किया था, राइट। उसी तरह से अगर आप इस ग्रुप को देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो है इस ग्रुप में मिक्स बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे जो थे। हाँ बोलिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो इसमें मिक्स बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया था, उनको बहुत अच्छा मार्क्स भी आया था, और कुछ बच्चे जो है लगता है कि बिना तैयारी के गए थे, या फिर उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, है ना। यानी अब इसको दूसरा तरह से देते हैं, डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचरण, या हम लोग वही देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मीनिंग निकला था, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन इन हिंदी, मानक विचरण। आह, क्या करे, मानक विचलन, सॉरी। तो डेविएट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है सबका एक जैसा नंबर है, मतलब ज्यादा जो है नंबर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा नंबर वैरी नहीं कर रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इसमें नंबर चेंज हो रहा है। एकदम एक्सट्रीम एंड है, एक तरफ है बहुत कम नंबर लाया बच्चे ने, एक तरफ है बहुत ज्यादा नंबर लाया बच्चों ने। यहाँ पे जो है स्कोर है डेविएट कर रहा है, विचलित हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में एक टर्म आया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं तो हम लोग अपने आंख से देख करके बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एक जैसा ही नंबर लाया, सब एक तरह का ही बच्चा है। यहाँ पे अलग अलग तरह का बच्चा है, कुछ बच्चा कम तैयारी, कुछ बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी करके आया है। तो यहाँ पे डेविएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डेविएशन बहुत कम है पहले वाले में, ठीक है। ठीक बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है अभी तक। बीच बीच में कभी कभी अनम्यूट करके बोल दिया कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, ताकि जो, हाँ आ रहा है सर। आ रहा ना, ओके ठीक है, ओके। तो कुल मिला के ये जो डेटा है, जहां पे डेटा के बीच में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है, ठीक है, आपस में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैथ में एक एक थ्योरी निकला, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, या हिंदी में मानक विचलन, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अभी जो इतना हम लोग जो पिछले 5 मिनट से जो भी मतलब हरकत सर्कस जो भी कर रहे थे, उसका पर्पस ये था ये जानना कि ये जो डेटा है जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो यानी कि वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है। हम देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो मतलब डेविएशन ज्यादा है, चेंज बहुत कम हो रहा है, मतलब एक जैसा ही नंबर है अगर, तो डेविएशन कम है। अभी मान लिया जाए कि आप लोग जो है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, या गर्मी का मौसम खत्म होने वाला हुआ कुछ जगह पे, तो अगर आप देखेंगे मान लिया जाए टेम्परेचर
एवरेज टेम्परेचर अपना जगह में कितना था। तो मान लिया जाए ये मार्च, ये नॉट नॉट मार्च, अभी तो जून खत्म हुआ, जुलाई का बात करते हैं, जुलाई की बात करते हैं। जुलाई का महीना में मान लिया जाए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 10 दिन का टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। ये है मान लिया जाए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 41, 42, 43, 44, 45, मान लिया ऐसा है, ठीक है। पहला तारीख का टेम्परेचर था मान लिया जाए 40 डिग्री, दूसरा तारीख का टेम्परेचर था 41 डिग्री, 41 पे फिक्स रहा, फिर मान ली बढ़ के 44 हो गया, फिर एक दिन बारिश हो गया, टेम्परेचर गिर गया, 30 पे आ गया। फिर से सूर्य भगवान जो है हावी हुए, टेम्परेचर फिर से ऊपर गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नीचे गिरा, फिर से बढ़ा। लेकिन अगर ऐसा होता कि बारिश नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये दोनों टेम्परेचर भी, इस दोनों दिन का टेम्परेचर भी इसी आसपास रहता, ठीक है। तो पहला सिचुएशन जब बारिश हुआ तो क्या हुआ, नंबर्स डेविएट किया, तो वहां पे डेविएशन बढ़ा। दूसरा सिनेरियो क्या है, बारिश नहीं हुआ, सारा टेम्परेचर जैसा है, तो सारा दिन का 10 दिन का टेम्परेचर हम देख रहे हैं सब एक जैसा ही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे सर रिलेट, ये वाली आप पढ़ा रहे हैं? क्या चीज, क्या बोलिए। ये स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई हो रहा है, 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है। अभी तो हम लोग ने डिफरेंट टाइप के ग्राफ सीखा, बार चार्ट, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, ये सब सीखा हमने। अभी हम लोग इसका लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए तब तो हम डरा दिया है उसको। ओके, तो एक लाइन में समझिए कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, अगर सारा डेटा एक जैसा है, मतलब वो डेविएट नहीं कर रहा है, उनमें विचलन नहीं हो रहा है, तो उसका डेविएशन कम है। एक मतलब ऐसे मान के चलिए, सिर्फ समझने के लिए, अगर डेटा आपके पास 10 डेटा है, 10 इंफॉर्मेशन है, 10 लोग का हाइट है, 10 लोग का उम्र है, कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। 10 लोग का बैंक बैलेंस है, 10 लोग के पास कितना बुक है उसका संख्या है, एनी विच वे, आई मीन एनी डेटा। तो अगर वो डेटा जो है, वो इंफॉर्मेशन है, अगर वो बढ़ घट रहा है तो डेविएशन ज्यादा है। अगर एक जैसा फ्लैट जिसको हमें हमको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा है, तो डेविएशन कम है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको निकालने का तरीका होता है। तो वो करने से पहले थोड़ा सा पुराना चीज को याद करते हैं। आप लोग मीन या औसत, ये हमको याद है, ठीक है, हिंदी। तो ये आप लोगों को पता है क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मीन या एवरेज जो भी बोलिए। हम्म, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको ये है, और दूसरा होता है वेरिएंस। वेरिएंस होता है, इसको बोलते हैं, वेरिएंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ वेरिएंस क्या था, हम लोग कुछ देखे थे तो था, चलिए चलिए उसको वेरिएंस को बदलाव ही मान के चलते हैं, देख लेंगे, आपके आपके बुक में आप लोग जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा वो ऐसे भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले जरूरी होता है कि हमको पता होना चाहिए मीन क्या है, एवरेज क्या है, ठीक है। तो मान लिया जाए अभी
आपके पास एक डेटा है, मान ली ये जो 40, 50, 48, मान लिया 3 बच्चों का नंबर है, ठीक है। 3 बच्चों ने साइंस का एग्जाम दिया, उसको इतना इतना नंबर आया, ठीक है। और दूसरा दूसरा ग्रुप लेते हैं, उसमें 50 नंबर का एग्जाम में ये इतना, 3 बच्चों के पास इतना इतना आया। तो तुम्हारे पास 2 ग्रुप है, ठीक है। 46, 50, 48 वाला ग्रुप है, और 40, 48, 18 और 30 वाला ग्रुप है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है आप लोग? अभी तक जो भी बोल रहे हैं उसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये दो दो ग्रुप के बच्चों को हम लिए हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज होता है एवरेज या मीन, वो कितना है, या औसत, जो भी बोलिए। यहाँ पे तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 50 प्लस 48 हो गया 98, 6, 104, 40, 144, 144/3, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, ओके। 48, यहाँ पे आपका एवरेज है 48, ठीक है। सेम का तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है या मीन कितना है। तो मीन जो है हमारा निकला 48। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। इसका मीन कितना हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा 40 प्लस 58 प्लस 30, 88, 88/3। 88/3 मतलब 3 2 6, 3 9 27, 9.33, ठीक है। ये आपका इसका मीन निकल गया इतना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सीख रहे हैं। तभी हम लोग याद की कि बचपन में क्या पढ़े थे, मीन या एवरेज जो मार्क्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हैं। तो ये पहला ग्रुप जो था उसका मीन हो गया हमारा 48, दूसरा हो गया 29.33। चलिए इसको सिंपल रखने के लिए 29 रखेंगे, ठीक है, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज करते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस या अंतर। वेरिएंस होता है ऐसे नहीं लिखते हैं, हर जगह बचा लेते हैं। वेरिएंस होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर का गैप। यहाँ पे बिगेस्ट नंबर क्या है? 50। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 46। अंतर क्या हो गया? 4। तो ये वेरिएंस बताता है आपको कि देखिए इसमें बहुत, ये यहाँ पे वेरिएंस निकला 4। देखिए अगला अगला का वेरिएंस दिखाता है। इसका वेरिएंस, बिगेस्ट नंबर क्या है? 40। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 18। 40 - 18 हो गया 22। देखिए इसका वेरिएंस देखिए और इसका वेरिएंस देखिए। इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। इसका वेरिएंस हो गया आपका 50 - 46, 4। और इसका वेरिएंस हो गया 22। अभी हम लोग देखिए उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि देखिए आपके पास जो डेटा था इसमें कितना अंतर था सबसे बड़े और छोटे नंबर के बीच में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो देखिए यहाँ पे वेरिएंस 4 था, यहाँ पे वेरिएंस 22 था। तो मतलब आपको यहाँ पे एक राय बनना शुरू हो गया है कि देखिए यहाँ पे डेविएशन कम है, यहाँ पे डेविएशन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा नहीं बदला है, यहाँ पे नंबर जितने भी नंबर हैं उनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा है सबसे बड़े छोटे के बीच में, ठीक है। तो अभी तक ये एक ओपिनियन बना है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनाया गया है ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका नंबर, जो भी नंबर है, सॉरी इसको बोलते हैं, ये एक गड़बड़ हम किए एक्चुअली। यहाँ जो आप लोग को वेरिएंस हम बोल रहे थे, दिस इज नॉट वेरिएंस, दिस इज कॉल्ड रेंज। नहीं तो हो जाए गड़बड़। रेंज है ये, मतलब रेंज है यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर। तो 50 - 46, यहाँ पे 4 है, और इस वाले को बोलते हैं
इसको भी बोलते हैं रेंज। ये रेंज है, सॉरी, हम थोड़ा जल्दी में लगता है कि तो गलत चीज बोल दिया, ठीक है। तो ये रेंज है, तो रेंज तो आप लोग समझते हैं कि भाई ये कितना बड़ा रेंज है, छोटा रेंज है, बड़ा रेंज है, मीडियम रेंज है, जो भी, कि भाई ये रेंज है दोनों की। जो सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि अ, ये टेम्परेचर का वेरिएशन का रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब आज 10 डिग्री, कल 50 डिग्री, तो रेंज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वही रेंज है, ये दिस इज नॉट वेरिएंस, थोड़ा जल्दी में गड़बड़ कर दिए, ठीक है। अभी एक चीज जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले निकालना होता है वेरिएंस, या अगर हमको कैसे याद है हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो अभी अभी पर निकालते हैं वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, वेरिएंस इज जो डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट माइनस मीन का स्क्वायर का नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। एक मिनट रुक जाइए, किसी ने सवाल पूछा है हमारे आपके पास, रुक जाइए। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया है, सीमा झा। हाँ, तो देखिए, जो बच्चे भी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए उनकी जानकारी के लिए बताते हैं। ये अभी हम लोग 9th क्लास का मैथ का लास्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़ा या सांख्यिकी जो भी बोलिए, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी आज जो है, वी आर ट्राइंग टू लर्न स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप लोग 9th क्लास से बहुत दूर है, मतलब तीसरा चौथा पांचवा क्लास से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ऊपर से जाएगा, क्योंकि जल्दी है। बट अगर आसपास की क्लास में है तो देन इट विल मेक सेंस, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो कमिंग बैक टू, हम लोगों ने देखा, अभी अभी तक देखिए हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। वो ये है कि भाई अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, 4 लोग का, 5 लोग का, 10 लोग का, कोई भी संख्या है, उसमें अगर एक जैसा नंबर है, अगर घट बढ़ ज्यादा नहीं रहा है, चाहे वो टेम्परेचर हो, 10 दिन का टेम्परेचर हो, या कोई भी किसी का मान लिया जाए बैंक अकाउंट ही है, कि भाई अकाउंट में जितना पैसा है पिछले 15 दिन से उतना ही पैसा है, घटा बढ़ा नहीं, ना तो जमा किया ना ही निकाला, तो नंबर में डेविएशन नहीं हो रहा है, उसका बैंक बैलेंस में डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर घट बढ़ रहा है तो मतलब डेविएशन हो रहा है। तो कैसे निकालते हैं मैथमेटिकल टर्म में, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिकॉल किया कि भाई पहला चीज की एवरेज या मीन क्या होता है, उसको हम लोगों ने याद किया, कि हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं कि किसी औसत कैसे निकालते हैं, राइट। तो आसान चीज है। दूसरा टर्म यहाँ पे है रेंज। रेंज जो होता है, कोई भी आप डेटा को देख रहे हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 10 दिन का टेम्परेचर है, 20 लोग का उम्र है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो रेंज होता है जो सबसे छोटा, उस जो जो संख्या, ग्रुप ऑफ नंबर जो आप जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का जो अंतर है उसको रेंज बोलते हैं। जैसे कि अगर क्लास का एग्जांपल लेंगे, अगर क्लास में 10 बच्चों ने जो है, 10 बच्चों का आप हाइट निकालते हैं, अगर कि 10 बच्चों का हाइट कितना कितना है, तो जो सबसे कम हाइट जिस बच्चे का क्लास में रहेगा और सबसे ज्यादा बच्चे हाइट रहेगा क्लास में, उन दोनों के बीच का अंतर जो है दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। ओके, तो ये हो गया रेंज। अभी आ रहे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब पहले वेरिएंस समझते हैं, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस होता है कि आपका हर एक डेटा, ये जो नंबर है, ये जो 3 इंफॉर्मेशन है आपके पास ग्रुप में, उसको कहते हैं डेटा पॉइंट।
और ये है आपका मीन, ये जो एवरेज आप निकाले हैं, ठीक है, तीनों का एवरेज औसत। तो हर एक नंबर में जो एवरेज है उसको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और पूरे का औसत निकाल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे वेरिएंस। वेरिएंस कितना होगा, और ये सिंपल फार्मूला है, जैसे कि आप परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने क्या होता है, वो नंबर मल्टीप्लाई बाय द परसेंट बाय 100, ये वैसे ही है। तो ये को एक दो बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेरिएंस जो है क्या हो जाएगा, हम कहे डेटा पॉइंट, पहला डेटा क्या है 46, एक बच्चे के पास 46, हमारा औसत कितना था 48, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर क्या था 50, मेरा औसत क्या है 48, इसका स्क्वायर। तीसरा नंबर क्या है 48, 48 माइनस मेरा औसत क्या है 48, इसका स्क्वायर। और ये पूरा जो चीज है दिस डिवाइडेड बाय कितना नंबर था, एक दो तीन, बाय तीन, ठीक है। दिस इज व्हाट विल बी योर वेरिएंस। तो अब देखिए ये 46 माइनस 48 हो गया -2 का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ये भी हो गया 50 माइनस 48 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो गया। 48 माइनस 48 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो 4 + 4 8 डिवाइड बाय 3। तो मेरा हमारा वेरिएंस क्या हो गया, हमारा वेरिएंस हो गया 8/3। 8/3। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8/3, ठीक है। ये मोटा मोटी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया है। 8/3 के बजाय 9/3 होता तो 3 होता, तो मान के चल सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 पॉइंट कितना 1.7 ऐसा कुछ होता है ना, तो 1.6 होगा। अभी देखिए दूसरा पे जाते हैं, दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे आप फिर से हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस क्या था हमारा, एव डेटा पॉइंट माइनस मीन, मतलब 40 माइनस 29 इसका स्क्वायर प्लस 18, दूसरा डेटा लेते हैं 18 माइनस 29 उसका स्क्वायर प्लस 30 माइनस 29 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 3। क्या हुआ, ये हो जाएगा 40 माइनस 29 कितना, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 18 माइनस 29 ये भी 11 है, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 30 माइनस 29 एक, एक का स्क्वायर 1/3। ये हो गया 131 121 121 242 प्लस 1 243/3। ये हो गया कितना 3 × 24 3, हाँ तो 8 81 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81। ये हो जाएगा कितना 9 × 81 9। देखिए यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला कितना 9, पिछले वाला का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था 1.7 के आसपास। रिलेट कर पा रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन ज्यादा नहीं था, सब एक जैसा नंबर लाया था तीन बच्चा। यहाँ पे देखिए कितना अंतर था, एक बच्चा 40 लाया था, एक बच्चा 18 नंबर लाया था, मतलब एक का 80% था, एक का 36% था, मतलब अगर 50 नंबर का एग्जाम था तो ये 60% था। 80 36 और 60 बहुत ज्यादा अंतर था, बहुत ज्यादा वेरिएशन था नंबर में, बहुत ज्यादा डेविएशन था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा निकला 9। नंबर बहुत आसपास था, सब तेज बच्चा लोग था, सब अच्छा तैयारी करके गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुआ। तो ये जो हम लोग सीखे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला, दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि जो ग्रुप ऑफ डेटा हम जिसको देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी हम देख रहे हैं, जो आंकड़ा हमारे सामने है, उसमें कितना चेंज हो रहा है। अगर बहुत चेंज हो रहा है तो डेविएशन ज्यादा होगा, जो कि हमको यहाँ पे दिखा ये वाला केस में, ठीक है, जो हम लोग किए। अगर अगर नंबर्स आसपास रहेंगे तो डेविएशन कम होगा, जो कि हमको इस केस में लिखा, ठीक है। तो समझिए इसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन
जो है एक मैथमेटिकल, एक साइंटिफिक तरीका है जो हमको बताता है, जो बोलता है कि हाँ भाई, आप जो जो आंकड़ा आपके पास है, जो नंबर्स आपके पास है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना विचलन है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मानक विचलन हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूरा चैप्टर हम लोग मतलब, अब ईमानदारी से आप लोग बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन को का प्रैक्टिकल यूज क्या है या कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये जब हम आप लोग को पढ़ाना शुरू किए तब हमको क्लियर हुआ। एज ए स्टूडेंट हम वही कि अच्छा भाई ये फॉर्मूला होता है, कर लो। लेकिन अभी जब हम उसको वापस, व्हेन आई गो नो रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंक कि हाँ ये एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, तो इसको करने से मिलेगा क्या, तो पता चलता है कि भाई स्टार डेविएशन एक साइंटिफिक तरीका है जो कि आपको हेल्प करता है निकालने के, एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ भाई यहाँ पे बहुत अंतर हो रहा है, बहुत अंतर नहीं हो रहा है, समझे। तो हम लोग सीखे आज, क्विकली रिकैप करते हैं। हम लोग सीखे स्टार डेविएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। स्टार डेविएशन हमको बताता है कि भाई आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आंकड़ा है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। उस क्रम में हम लोग सीखे कि अ, हम लोग एवरेज या औसत या मीन जो है उसको, उसका रिकैप किए हम लोग, उसका देन वी लर्न कि कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं, फिर हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखे ही, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आज का क्लास में इतना ही चीज हम लोग पढ़े हैं। बाकी सीमा जहाँ को सवाल है दूसरी बार, बोलिए भाई क्या सवाल है। हम लोग अभी इंग्लिश क्लास पे स्विच करेंगे 3 मिनट में। पूछिए भाई, सवाल जो है फटाफट पूछिए, खड़ा करके सर वेट करेंगे तो किसी। हाँ बोलिए। सुनाना चाहते थे 2 वर्ड्स। रुक जाइए भाई, इंग्लिश क्लास नहीं, अभी तो मैथ क्लास ही चल रहा है। मैथ क्लास में इंग्लिश मैथ कैसे होगा। ये तो वही हो गया कि जो है होली के टाइम में चंडी पाठ कर रहे हैं। तो रुक जाइए, 2-4 मिनट रुक जाइए, यही क्लास कंटिन्यू होगा, हम लोग जाएंगे, विल विल गो टू इंग्लिश क्लास। 2 मिनट रुक जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी तक बच्चों को जो बाकी जो 9th 10th के बच्चे थे उनको मुझसे सवाल ये है कि हम लोग अभी तक जो भी सीखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन के बारे में, वहां पे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई। समझ में आया, नहीं आया, टाइम खराब हुआ, बताइए। ओके चलिए, एक थम्स अप मिल गया भाई। मतलब हम टाइम खराब, एक बच्चे का टाइम खराब हम नहीं किए कम से कम। और बाकी लोगों का क्या राय है, समझ में आया ठीक से। और देखिए समझ में नहीं आया तो दैट्स परफेक्टली फाइन, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हम जो चीज सीखे पहली बार में समझ में आ जाए। अगर नहीं आया तो बोलिएगा, दोबारा हम लोग फिर से उसको कर सकते हैं कल की क्लास में। नहीं तो जो है कल का क्लास हम लोग का इट विल बी मोर ऑफ अ वार्म अप क्लास, ठीक है। मतलब फिर हम लोग साइंस पे स्विच कर जाएंगे क्योंकि 9th क्लास का मैथ खत्म हो गया है, तुम लोग। अच्छा ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, and we'll switch to English class. Just give me 2 more.